नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज चलो बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन। आज से शुरू हो गया है, यानी कि 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप जो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 29 से लेकर 31 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं और ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2। अगर स्टे वैकेंसी राउंड 1 में सिर्फ आपको अलाउ किया जाएगा चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप जो है स्टे वैकेंसी राउंड 2 में तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिला हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 में, यानी कि आज से आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है और इसके बाद अगर 31 अक्टूबर तक चलेगा और 29 से आप चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बातचीत करूँ तो आपका जो है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि 2 नवंबर को आपका और रिपोर्टिंग 3 से लेकर 7 तक आपका होगा, और उसके साथ आपको वेरिफिकेशन जॉइंट कैंडिडेट 8 से 9 होगा। उसके बाद जाके आपको जो है 11 नवंबर को आपको अलाउ किया जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। कोई भी रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड 2 में आप नहीं कर सकते, ओनली आपको राउंड 1 में अलाउ किया जाएगा जो कैंडिडेट एलिजिबल इनके लिए है, और उसके लिए हम लोग नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस यानी कि ख़त्म हो रहा है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 नवंबर तक ख़त्म हो रहा है। उसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो अलग से नहीं होगा, वो इसी यानी कि 12 नवंबर को शेड्यूल रिपोर्टिंग वही सेम आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंसी डीम्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट एलिजिबल रजिस्टर कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी 12 नवंबर कंडक्टिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। इसी पोर्टल में कंडक्ट किया जाए। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड टिल राउंड 3 तक, कोई भी रजिस्टर नहीं किया था इस पर विश टू पार्टिसिपेट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो रजिस्टर ड्यूरिंग स्टे वैकेंसी राउंड 1 में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन था आपका काउंसलिंग शेड्यूल आयुष और AACCC के लिए। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी और आपका स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, ये था पूरी की पूरी शेड्यूल। नेक्स्ट बातचीत कर लेते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशन, यानी कि कौन से एलिजिबल है कौन से एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अगर मैं बातचीत करूँ स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स की, तो आपको यहाँ पे देखिए स्टे वैकेंसी राउंड में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, यानी कि ओनली नीट यूजी क्वालिफाई हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 1 to 3rd round counseling are eligible to participate provided that candidate who have not been admitted to any of the seat through AACCC UG counseling conducted by state। देखिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो स्टेट काउंसलिंग के यानी कि आयुष काउंसलिंग 15% कोटा ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में सीट नहीं पाए हैं, और जो रजिस्टर्ड कर लिए थे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और जो कैंडिडेट रजिस्टर नहीं किए थे, यानी कि देखिए कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द AACCC UG काउंसिल हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ द सीट थ्रू स्टेट कोटा, और आपके बोले AACCC जो काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आप जो है डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राउंड 1 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट अवेल ऑफ फ्री एग्जिट, जो फ्री एग्जिट ले लिया था राउंड 1 में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट हु अवेल फॉर फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट डे, तो राउंड 2 से पहले एग्जिट किया था, एडमिटेड ले लिया था, एग्जिट कर लिया था, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके साथ राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2 अवेल फॉर ऑफ एग्जिट विद फॉरफीचर 3 days प्रायर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कैन पार्टिसिपेट विद फुल पेमेंट ऑफ द काउंसिल। देखिए आप अगर मैं अपग्रेड नहीं हुए थे और वहां से एग्जिट ले लिए थे, जो निकला था आपका नोटिस, तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद राउंड 2 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट हु अवेल ऑफ एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी कैन पार्टिसिपेट विद फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग। जो देखिए राउंड 2 जो ज्वाइन नहीं किए थे, वो एग्जिट ले लिए थे, उनका फी फॉरफीचर हो गया था, वो अभी नया फी देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब देखिए राउंड 2 एडमिटेड अपग्रेडेड कैंडिडेट हु अवेल ऑफ फ्री एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी 3 days प्रायर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट विद फुल पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग। जो राउंड 2 में अपग्रेड या एडमिटेड हुए थे लेकिन वो एग्जिट ले लिए थे, उनका फीस चला गया था, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कौन सी बच्चे जो है एलिजिबल नहीं है, राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट हु सिक्योर देयर seat till the date of announcement of round 3 final result candidate who have been allotted seat round 3 are not eligible to participate in state vacancy। देखिए राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में अगर बच्चा सीट ले गया है ऑलरेडी और राउंड 3 फाइनल रिजल्ट तक वो एग्जिट नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कैंडिडेट हु विड्रॉ देयर सीट ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द राउंड 3 एंड टिल डेट ऑफ द कमेंसमेंट राउंड 3 फाइनल रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल। देखिए जो 3 दिन से पहले
रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 दिन से पहले अगर एग्जिट मतलब लिया है, विड्रॉ कर दिया है, तो उसी 3 दिन के बीच में मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 दिन से पहले तो डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड थ्रू एनी राउंड ऑफ आयुष काउंसलिंग आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड CCC यूजी काउंसिल। कोई भी कैंडिडेट अगर स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एनी राउंड ऑफ द एडमिटेड, एनी राउंड में एडमिट हो गया है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये था पूरे के पूरे आपके रजिस्ट्रेशन पूरे। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आपका राउंड 1 में अलाउ किया जाएगा। कोई भी अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी राउंड ऑफ 3 टू स्टे वैकेंसी राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। राउंड 3 में आपका ख़त्म हो चुका है राउंड, आप जो है जो भी अलॉटमेंट ले लिए हैं वो उसी कॉलेज में ही रहेंगे, वो फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है, यहाँ पे न्यू चॉइस फिलिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू फी पेमेंट होगा, और यहाँ पे जो आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, और वो दोनों में मतलब एलिजिबल हो गया, यानी कि स्ट्रे राउंड 1 और स्ट्रे राउंड 2, अगर आपको सीट स्ट्रे राउंड में नहीं मिलता है तो। उसके बाद देखिए फर्स्ट अलॉटमेंट फेज 1 में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग अवेलेबल, अलॉटमेंट ऑफ सीट बेस्ड मेरिट बेसिस पे हुआ, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट पर फर्स्ट रिपोर्टिंग फेज में। उसके बाद नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन SBR डीम्ड यूनिवर्सिटी आर एडवाइज टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द CCC portal ड्यूरिंग फर्स्ट अलॉटमेंट। कोई भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो फर्स्ट जो फेज होगा उसमें, यानी कि आज 28 तारीख को रजिस्टर करवा ले, तब जाके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में देखिए कोई भी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी चॉइस फिलिंग अवेलेबल नहीं होगा। उसी आप जो राउंड 1 के दौरान चॉइस फिलिंग किए थे उसको माना जाएगा। अलॉटमेंट वही बेसिस पे होगा, मेरिट बेसिस पे। ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और ये था पूरे के पूरे आपकी जो है राउंड 1 राउंड 2 के स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स। रिपोर्टिंग रूल्स क्या रहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं राउंड 1 राउंड 2 में। इफ अलॉटेड ड्यूरिंग SBR 1, किसी भी राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2 में आप अलॉटमेंट होते हैं, तो आपका लिए कंडीशन क्या रहेगा, देखिए कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग स्टे वैकेंसी राउंड 1 मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट एज पर द शेड्यूल, अदरवाइज इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष यूजी काउंसिल 2024 सेंट्रल स्टेट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसिलिंग फी। देखिए कोई भी मान लीजिए कैंडिडेट जो है अलॉटमेंट होता है स्टे वैकेंसी राउंड 1 में और वो नहीं लेता है, ठीक है, मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट एज पर शेड्यूल, अदरवाइज इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष यूजी काउंसिलिंग 2024 सेंट्रल। यानी कि यहाँ पे नीट में थोड़ा सा आप बच रहे हैं, यानी कि देखिए अब मान लीजिए कि आपको सीट मिल जाता है स्टे वैकेंसी राउंड में 1 2 में, और आप सीट नहीं लेते हैं, तो आप जो इस साल के लिए किसी भी काउंसलिंग में आपका फी तो जाएगा ही जाएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड ए सीट थ्रू स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय सबमिटिंग wrong undertaking on the portal saying that he or she is not holding any seat through a central state counseling round, in that case the candidate must join the college allotted through counseling as per schedule. The seat holding by the candidate allotted through any counseling round if any shall be state cancel। मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट ये अंडरटेकिंग लेके सीट लेता है कि मैं कोई भी सीट होल्डिंग नहीं किया, और वो उसका पहले से ही सीट रह चुका है, तो उसका सीट जो रह चुका है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर गलती से, यानी कि वो मिस्टेकन तरीके से आप जो है रॉन्गली अंडरटेकिंग देके आप पार्टिसिपेट कर लेते हो, तो आपको डेफिनेटली वो सीट, तो जो आप सीट होल्डिंग किए हैं किसी भी स्टेट के थ्रू, वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ नॉट अलॉटेड, ये तो अलॉटमेंट की बात होगी, अभी नॉट अलॉटेड। इफ नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग SBR 1, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड 1 में आपको अगर सीट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, कैंडिडेट हु नॉट बीन अलॉटेड वेट फॉर द सेकेंड राउंड के लिए वेट करेंगे। इफ द नेम इज रिफ्लेक्टेड इन द SBR फाइनल रिजल्ट, द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द कॉलेज अलॉटेड थ्रू काउंसिलिंग एज पर द शेड्यूल, अदरवाइज दे आर इनएलिजिबल फॉर एनी सेंट्रल स्टेट आयुष काउंसिलिंग विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसिलिंग फी। कोई भी ये के लिए आप स्टेट के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपको सीट मिलता है नहीं लेते हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में। इफ नॉट अलॉटेड
स्टेट वैकेंसी राउंड 2 कैंडिडेट हु हैव बीन नॉट अलॉटेड कोई भी अलॉटमेंट रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी इन सेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑन द पोर्टल कैन पार्टिसिपेट इन SBR डीम्ड यूनिवर्सिटी conducted by डीम्ड यूनिवर्सिटी थ्रू द पोर्टल कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट और अदर काउंसलिंग। देखिए अगर सेकेंड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिलता है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रजिस्टर किया रहेगा, और उसके साथ साथ आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये था पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्टेट वैकेंसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना होगा, रजिस्टर कैंडिडेट ऑप्टेड डीम्ड यूनिवर्सिटी जो चूज किए रहेंगे, पहले आज जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑन द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नॉट गेट अलॉटेड, किसी भी तरीके का डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको अलॉटमेंट नहीं हुई होगी कि पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। नॉन रजिस्टर कैंडिडेट एंड रजिस्टर कैंडिडेट हु डू नॉट ऑप्टेड डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑफ द काउंसलिंग टी राउंड 3 डू नॉट गेट अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग द राउंड 1 काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट स्पेड बाय रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल SBR। अगर किसी भी तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन SBR 1 में कर सकते हैं, स्टेट वैकेंसी राउंड 1 में कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही सेम है, कैंडिडेट ऑप्टेड इन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑफ द काउंसलिंग फाइनल लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट पब्लिक्स CCC द काउंसिल आर एलिजिबल। जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज करेंगे वो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये था पूरी के पूरे आपके प्रोसेस स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैसे आपको जो है काउंसलिंग करना है, ठीक है। CCC फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू द डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर कंडक्टिंग counseling process through CCC UG portal. The final list of ineligible candidate will also be sent to the university prevent them from participating. देखिए यहाँ पे बहुत यानी कि सोच समझ के पार्टिसिपेट करना, गलती से जो बच्चे फ्रॉड करके यानी कि रॉन्ग तरीके से पार्टिसिपेट करके उसको बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसे गलती ना करें, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको पहले से सीट मिल चुका है स्टेट में, अगर पहले से आपको जो है मिल चुका है ऑल इंडिया कोटा में, तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट ना करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि अगर कोई भी इनएलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट और एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट दोनों उनको भेजा जाएगा, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट ऑल्सो बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट रजिस्टर कैंडिडेट टू द डीम्ड यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू CCC फॉरवर्ड करेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी को हर एक जो एलिजिबल है रजिस्टर कैंडिडेट, और जो नहीं एलिजिबल होंगे उनका भी लिस्ट जाएगा। तो आप सोच समझ के पार्टिसिपेट करना, गलती नहीं करना है। फॉर सीट अलॉटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी थ्रू द सेंट्रलाइज्ड CCC UG पोर्टल, वो खुद करेंगे। द चॉइस फिलिंग ऑप्शन on the CCC portal is not available for candidates seeking admission to the deemed university in the online SBR due. Candidate need to approve respective university for allotment of seat in the online SBR due conducted through the CCC UG portal. यानी कि आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कोई नहीं रहेगा, आपको रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी टू द डीम्ड यूनिवर्सिटी इन द ऑनलाइन डीम्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट नीड टू अप्रूव रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर allotment of the seat in the online conducted through the, तो वो रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना पड़ेगा आपको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट करवाने के लिए, और जो कंडक्टेड हो रहा है उसके लिए। दिस सीट आर डोमिसाइल फ्री व्हिच मीन्स नो रिजर्वेशन अप्लाई ऑन द सीट अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, सबके लिए खुला है, आप किसी भी स्टेट से किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टेट वैकेंसी राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे से जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।